हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का रमाकांत सिंह लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हर रोज़ इस तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें प्रश्न संख्या 6 पहले करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है आई बराबर साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। हम लोग इस फंक्शन में सबसे पहले 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा आई इक्वल 1/2 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। तो इतना करने से हम यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर सूत्र होता है कि साइन 2 साइन ए साइन बी इक्वल 2 साइन ए साइन बी इक्वल कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी। देखिए ए की जगह पर है x, बी की जगह पर है 2x, तो x में से 2x घटाइएगा माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी। ए है x, b है 2x, अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 3x और पहले से है यहाँ पर साइन 3x dx। तो i बराबर हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि साइन माइनस एक्स है, यहाँ पर जो है साइन माइनस एक्स दिख रहा है, सॉरी कॉस माइनस एक्स दिख रहा है, और कॉस माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस 3x साइन 3x dx, या i बराबर 1/2 कॉस एक्स को साइन 3x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3x कॉस x माइनस साइन 3x को कॉस 3x से गुणा करेंगे तो साइन 3x कॉस 3x dx। एक बार पुनः फिर हम लोग 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो अब हो जाएगा i बराबर 1/2 गुणे 1/2। पहले से 1/2 था, 2 से भाग करें फिर 1/2 लग जाएगा। 2 से गुणा करना है तो 2 साइन 3x कॉस x माइनस साइन 3x कॉस 3x dx। 1/2 का गुणा 1/2 से करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो i बराबर हो गया 1/4 1/2 1/2 का गुणा 1/4। अब इस 2 का गुणा लगाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x कॉस x साइन 3x कॉस x, और dx ब्रैकेट से बाहर है, यहाँ आके लग जाएगा dx। फिर माइनस चिन्ह माइनस 2 और साइन 3x कॉस 3x, ये 2 का गुणा हुआ है 2, ये हो जाएगा साइन 3x कॉस 3x dx। फिर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक सूत्र लगेगा और यहाँ जो सूत्र लगेगा वह है कि 2 साइन a कॉस b का, 2 साइन a कॉस b का, और 2 साइन a कॉस b बराबर होता है साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सूत्र लगाना पड़ेगा 2 साइन a कॉस a का, 2 साइन a कॉस a का, और 2 साइन a कॉस a बराबर होता है साइन 2a। तो हम लोग चलिए सूत्र के माध्यम से यहाँ पर रखेंगे
तो आई बराबर 1/4, 1/4, और ये हो जाएगा यहां पर साइन a माइनस बी। ए है 3x, बी है x, तो 3x में से x घटाएंगे, साइन 2x होगा, साइन 2x प्लस साइन a प्लस बी। ए है 3x, बी है x, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x और x मिलेगा 4x dx माइनस ये 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए बराबर सूत्र है साइन 2a, ए का मान है 3x, तो 2a कितना हो जाएगा, साइन 6x dx। तो अब i बराबर 1/4, समाकलन करेंगे, साइन 2x का समाकलन होगा माइनस कॉस 2x/2 प्लस साइन 4x का समाकलन होगा माइनस कॉस 4x/4, फिर माइनस साइन 6x का समाकलन होगा कि माइनस कॉस 6x/6 प्लस c। अब हम लोग i बराबर 1/4 का सबसे गुणा करेंगे, तो 4 का 2 से गुणा यानी कि माइनस कॉस 2x/8, फिर माइनस कॉस 4x/4 का 4 से गुणा 16, यहां पर देखिए माइनस पहले से है, ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6 का 4 से गुणा 24 प्लस c हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का आंसर i बराबर माइनस कॉस 2x/8 माइनस कॉस 4x/16 प्लस कॉस 6x/24 प्लस c। संख्या 7 है i बराबर साइन 4x साइन 8x dx। यहां पर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में 2 का गुणा 2 का भाग किया, इसमें भी वही काम करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन 4x साइन 8x dx। तो सूत्र हम लोग लगाएंगे यहां पर 2 साइन a साइन b का, और 2 साइन a साइन b का सूत्र होता है कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। इस सूत्र की सहायता से i बराबर हो जाएगा 1/2, 2 साइन a की जगह पर 4x है, b के लिए 8x है, तो कॉस a माइनस बी 4x में से 8x को यदि घटाएंगे तो आएगा माइनस 4x माइनस कॉस a प्लस बी यानी कि 4x में 8x जोड़ेंगे तो आएगा 12x, और ये हो गया dx। तो i बराबर 1/2, 1/2, देखिए यहाँ cos माइनस 4x है, तो cos माइनस 4x को लिखेंगे हम लोग cos 4x माइनस cos 12x dx। देखिए cos माइनस 4x को cos 4x लिखा गया है, चूंकि सूत्र होता है कि cos माइनस x बराबर cos x। अब हम लोग इसका समाकलन करेंगे, तो i बराबर 1/2, यहां से ध्यान दीजिएगा cos 4x का समाकलन, तो cos 4x का समाकलन होगा साइन 4x/4 माइनस चिन्ह, cos 12x का समाकलन होगा साइन 12x/12 प्लस c, 1/2 का गुणा करेंगे तो i बराबर साइन 4x/4 का 2 से गुणा 8 माइनस साइन 12x/12 का 2 से गुणा तो 24 प्लस c,
ये होगा प्रश्न संख्या 7 का आंसर। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है I बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम लोग सूत्र समझेंगे। सूत्र होता है 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और एक और सूत्र लिख लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। इस सूत्र को हम लोग ये प्रश्न में रखेंगे तो I बराबर 1 माइनस कॉस एक्स के लिए हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2। 1 प्लस कॉस एक्स के लिए होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 dx। 2 से 2 कट जाएगा तो I बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2 dx। और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर है तो I बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बटा में 2 dx। या I बराबर, अब देखिए tan स्क्वायर एक्स बटे 2 को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1 dx। या I बराबर सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर जरा देख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 का समाकलन कैसे करेंगे। ये है सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 dx। मान लिया कि x बटा 2 बराबर t, x बटा 2 बराबर t, तो x बराबर हो गया 2 dt। दोनों पक्षों का यदि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करें तो x का x के सापेक्ष होगा 1, x का x के सापेक्ष होगा 1, 2 का अचर पद है 2 और t का करेंगे तो ये हो जाएगा dt बटा में dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो dx बराबर 2 dt। यानी कि प्रश्न में यदि हम रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बटे 2 को t और dx को लिखेंगे कितना, तो dx को 2 dt। ये 2 अचर पद बाहर आएगा तो इसे हम लिख लेंगे 2 सेक स्क्वायर t dt। 2 और सेक स्क्वायर t का होता है समाकलन tan t। तो यही हम लोग रखेंगे यहाँ पर। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 के लिए देखिए t का मान भी रख लेना होगा तो 2 tan t का मान कितना है x बटा में 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 का समाकलन 2 tan x अपॉन 2, 2 tan x अपॉन 2 माइनस 1 का होगा x प्लस c। तो प्रश्न संख्या 8 का सॉल्यूशन होगा I इक्वल 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c। प्रश्न संख्या 9 है I बराबर cos x बटा में 1 प्लस cos x dx। इसे हम लोग हल कर रहे हैं तो I बराबर, ध्यान देना है कि हर में है 1 प्लस cos x, अंश में है cos x, तो हम अंश को हर जैसा करने के लिए इसमें 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। cos x में 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस cos x, और इस पर कोई प्रभाव न पड़ने पाए इसके लिए 1 घटा भी दिया और यहाँ पर जैसे था हर वैसे लिख दिए 1 प्लस cos x। अब I बराबर इसे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos x बटा में 1 प्लस cos x माइनस 1 बटा में 1 प्लस cos x। 2 भागों में इसे हमने कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यहाँ पर भाग आसानी से किया जा सके। 1 प्लस cos x को 1 प्लस cos x से भाग करेंगे तो 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस cos x dx। या I बराबर देखिए dx को x से गुणा करेंगे तो dx माइनस
1 बटा में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अलग अलग समाकलन करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा अब डी एक्स का समाकलन होगा एक्स, डी एक्स के लिए एक्स माइनस 1 बटा में जो 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र होता है, अभी हमने पीछे प्रश्न संख्या 8 में आपको पढ़ाया कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये सूत्र है, फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो 1 प्लस कॉस एक्स के लिए लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 डी एक्स, या आई बराबर एक्स माइनस 1 बटा 2 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 डी एक्स, या आई बराबर एक्स माइनस 1 बटा 2, और 1 बटे कॉस बराबर होता है सेक, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अभी प्रश्न संख्या 8 में हमने आपको सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 का समाकलन करना सिखाया था। जो बच्चे नहीं देख पाए सही से तो पीछे करके वीडियो को थोड़ा पीछे करेंगे और देख लेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 का पढ़ाया गया कि इसका समाकलन होता है 2 tan एक्स अपॉन 2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर एक्स माइनस tan एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये होगा प्रश्न संख्या 9 का सलूशन। प्रश्न संख्या 10 है आई बराबर साइन का पावर 4x dx। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आई बराबर साइन का पावर 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। सूत्र एक होता है साइन स्क्वायर एक्स के लिए कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स के लिए 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर एक बार साइन स्क्वायर एक्स है तो फिर से 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, या आई इक्वल, यहां पर ध्यान देना है 2 में 2 का गुना करेंगे 4 होगा, तो 1 अपॉन 4 अचर पद बाहर हो गया। 1 माइनस कॉस 2x को 1 माइनस कॉस 2x से गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, या आई इक्वल 1 अपॉन 4। यहां पर हम लोग सूत्र लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। सूत्र होता है कि a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हल किया तो 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। अब आई इक्वल 1 अपॉन 4 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस, अब जरा ध्यान देना है कॉस स्क्वायर 2x का मान क्या रखा जाए। तो कॉस स्क्वायर 2x का मान रखने के लिए हम लोग सूत्र अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सूत्र होता है कि कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। कॉस 2a इक्वल फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। यदि माइनस 1 को इधर करें तो कॉस 2a माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल 2 कॉस स्क्वायर a, और इस 2 को अगर इधर लाएं तो ये हो जाएगा कॉस 2a प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल कॉस स्क्वायर a, और हमें कॉस स्क्वायर a नहीं बल्कि 2x का मान चाहिए, अर्थात a के जगह पर कितना है 2x।
तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कॉस, देखिए a की जगह पर कितना है, यहां पर a है, तो a के लिए कितना है 2x, तो 2a के लिए कितना हो जाएगा 4x, कॉस 4x प्लस 1/2 dx, अर्थात 1/4 था, 1/4 लिखे, 1 को 1 लिखा, -2 cos 2x, -2 cos 2x लिखा गया, cos स्क्वायर 2x है, और cos स्क्वायर 2x का मान हम लोग इस सूत्र की सहायता से लिखे, cos 4x प्लस 1/2 dx। अब हम लोग इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन करने पर i बराबर 1/4, 1/4, 1 का समाकलन करेंगे तो ये होगा x, माइनस 2 अचर पद है यहां से, cos 2x का समाकलन करेंगे तो cos 2x का समाकलन होगा, cos 2x का समाकलन करना है, sin 2x/2, cos 2x का समाकलन होगा sin 2x/2 प्लस यहां से 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, फिर cos 4x का करेंगे तो ये होगा sin 4x/4, और 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x, और अचर पद आएगा c, तो i बराबर 1/4, x माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x माइनस साइन 2x प्लस साइन 4x/4 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ये होगा साइन 4x/8, 4 का 2 से गुणा 8, x को यदि 1/2 से गुणा करेंगे तो प्लस x/2 प्लस c। अब i बराबर 1/4, x में x/2 जोड़ेंगे, अगर x में x/2 जोड़ा जाए तो यहां पर जोड़ दे रहे हैं, x में अगर x/2 ऐड कीजिए तो ये आएगा 3x/2, 2 का x है 2x, 3x/2, तो हम लोग x और x/2, यहां पर x है, यहां x/2 है, ऐड करेंगे तो ये हो गया 3x/2 माइनस साइन 2x प्लस साइन 4x/8 प्लस c, 1/4 का इसमें गुणा करेंगे तो i बराबर 1/4 को 3x/2 से गुणा करेंगे तो 3x/8, साइन 2x में गुणा करेंगे तो माइनस साइन 2x/4, और साइन 4x/8 से गुणा करेंगे तो साइन 4x/8 का 4 से गुणा 32 प्लस c, ये होगा प्रश्न संख्या 10 का आंसर।